और आज जैन साहब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर इस वक्त। जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। वैसे तो मैं बाहर हूं बट आज नीला शर्ट पहना हुआ हूं, तो आपके साथ ही हूं मैं पूरा। फोटो में हमने आपकी नीली शर्ट वाली लगाई है, देखो कितने विचार मिलते जुलते। अच्छा, नीले ब्लेजर वाली है वो। हाँ हाँ, उसके अंदर शर्ट भी लाइट ब्लू है। जी सर। लाइट ब्लू, यस सर, यस सर। आप एक काम करें, 10-12 कलर के अलग अलग फोटो हमें भेज दें। हाँ तो फिर हम नवरात्रि वाले 9 कलर्स की भेज देता हूँ। एब्सोल्युटली, अच्छा है सारे। यस सर। जी जी बताइए सर। आज का जो स्टॉक है वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एक बेहतरीन कंपनी। पहले इसका नाम वेल्सपन प्रोजेक्ट हुआ करता था और वेल्सपन ग्रुप की कंपनी है, और ये कंपनी इंफ्रा स्पेस की कंपनी है। ईपीसी, हैम मॉडल्स ये सब चलाती है, और ऑयल एंड गैस में भी इनका इन्वेस्टमेंट्स, और अडानी के साथ भी इन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। रोड, वाटर, वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स इनमें स्पेशलाइज करती है, और कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है। और मैं देख रहा था बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स ये कंपनी ने किए हुए हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे हो या कई 2500 से ज्यादा विलेजेस को इन्होंने जल जीवन जो मिशन है सरकार का, हर घर जल, उसमें भी काम किया है। वेस्ट वाटर में काम किया है। फिर अडानी वेल्सपन एक्सप्लोरेशन ऑयल एंड गैस में, वहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, जो हैम प्रोजेक्ट है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, उसमें बहुत सारे हाईवेज पे लोग ने काम किया हुआ है, और अमरावती और इस तरफ। और सबसे बढ़िया बात है, इन्होंने अभी रिसेंटली कैपेक्स भी किया है कुछ। इन्होंने एक एक्विजिशन किया है बाहर की कंपनी में, मिशिगन इंजीनियर्स में, और 50% के लगभग इक्विटी ली है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बढ़ने के लिए टनलिंग बिजनेस में। अब दूसरी बात यह है, मैं इनके फंडामेंटल्स देख रहा था, रेटिंग्स देख रहा था, और बैकग्राउंड तो ठीक ही है, बढ़िया है। अब देखिए 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है। ये पहली बार मैं जेम्स में कवर कर रहा हूँ, और रीजन ये था कि पहले मुझे इसका डेट इक्विटी रेशियो समझ में नहीं आ रहा था, और डेट इक्विटी रेशियो अब बढ़िया हो गया। और ईपीसी कंपनीज, इंफ्रा वाली कंपनीज में जनरली डेट्स इज एन एक्सेप्टेबल थिंग, और अब जो डेट इक्विटी रेशियो इन्होंने डेट्स कम करके 0.32 तक आ गए, विच इज एक्सेप्टेबल। मैं 0.40 के नीचे की डेट इक्विटी रेशियो को अप्रिशिएट करता हूं। और प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की 23-24% रही है। सेल्स की कैगर 15% के लगभग रही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी महंगा नहीं है स्टॉक। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट देख रहा था, तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड। मतलब इसमें एक अदर इनकम का भी इनका फैक्टर रहता है। बट जून 2022 में 49 करोड़ के पैट के सामने जून 2023 में 93 करोड़ का पैट है। तो हाईएस्ट एवर ये लोग टीटीएम बेसिस पे 770 करोड़ के पैट पे बैठे हुए हैं। 3700 करोड़ की कंपनी है। एंड डेट जैसा मैंने कहा कि ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है, जो 2500 करोड़ 2200 करोड़ के लगभग था, अब बिलो 1000 आ गए हैं लोग 700 करोड़ के डेट पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अच्छा खासा एक बढ़िया चीज ये है कि काफी सारे इंस्टीट्यूशंस भी है, और एफआईआईज, डीआईआईज, एफआईआईज ने बढ़ाया स्टेक, और एफआईआईज डीआईआईज मिलकर करीब 7-8% के लगभग होल्ड करते हैं। तो आई फील कि इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए, और 310-330 के टारगेट के लिए। ओके, 310-330 के टारगेट के लिए वेल्सपन एंटरप्राइजेज में करें खरीदारी। ये जेम्स साहब के। जेम्स साहब, ये स्टॉक पहली बार ही आया है जेम्स में? यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले इस ग्रुप की दूसरी कंपनी दी थी मैंने, बट ये पहली बार आया। और रीजन ये है कि इसका जो डेट इक्विटी रेशियो था वो पहले अनुकूल नहीं था, और अब पिछले दिनों में ईपीसी और इंफ्रा की कंपनीज बढ़िया कर रही हैं, सबके रेवेन्यू मॉडल्स और स्ट्रांग हो गए बिकॉज ऑफ द इंफ्रा पुश बाय द गवर्नमेंट। तो इसलिए पहली बार आज जेम्स में आ रहा है। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो।